अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलकर बैठे हैं और रेंट पर शॉप है और किराया निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आपको कॉस्मेटिक शॉप के सामान के साथ साथ और क्या उसमें रखना चाहिए जिससे कि आपकी सेलिंग बढ़े और आपकी दुकान चले। तो इस तरह की वीडियो ज़्यादातर और कमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन सबके दिमाग में होते हैं कि हम कॉस्मेटिक सामान के साथ साथ और क्या रख सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बिना देरी करते शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। फ्रेंड्स, सबके माइंड में ये रहता है कि हमारी शॉप जो चल रही है नहीं चल रही है, क्या करें उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब अगर हम पूरा टाइम दे रहे हैं शॉप पर तो हमें लगता है कि थोड़ा पैसा इस तरह से आता जाए कि किराया भी निकल जाए और हमारा बैठने का खर्चा भी निकल जाए और हम कुछ सामान भी ला सकें, प्रॉफिट भी हो हमें। तो सबके माइंड में चलता है। तो कभी कमेंट्स होते हैं कि 100-200 की हमारी सेल होती है, कभी 500 सेल होती है, तो कभी 1000 रुपये की सेल होती है। इस तरह से हमारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, खाली ये क्रीम पाउडर ज्वेलरी या शैम्पू लेके मैं बैठ गई हूँ तो मेरा ये नहीं है कि ये चलता ही रहेगा। क्योंकि चलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जैसे मेन मार्केट में चलती हैं दुकानें, तो उस तरह से 5-10 हज़ार का डेली सेलिंग हो जाए, तो गली कस्बों में इस तरह का नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ पर कुछ ही एरिया के लोग आते हैं और एक जो मेन मार्केट होता है उसमें सारा शहर का आदमी आता है, क्योंकि वो मेन मार्केट है। तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी शॉप का भी किराया सस्ता है बजाय मेन मार्केट से। तो उस चीज़ को आप सोचो कि वो हमारी बचत ही है एक तरह से, कम किराए में हम शॉप खोल के बैठे। तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए? तो फ्रेंड्स आप एक काम करें, आप कॉस्मेटिक के सामान के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप साथ में रखेंगे तो आपकी दुकान पर ग्राहक आते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट में आप रख सकते हैं जो हमारे भगवान जी के कपड़े होते हैं, इनको रख सकते हैं आप। भगवान जी के कपड़ों में आप कान्हा जी की ड्रेस, गणेश जी की ड्रेस, हनुमान जी की, माता रानी की ड्रेसेस, ये सब आप बढ़ा सकते हैं। और माता रानी की चुन्नियाँ हैं, ये बहुत सेलिंग होती है। नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत अच्छी सेलिंग होती है। और मैं भी अपनी शॉप पर ये रखती हूँ और धीरे धीरे मैं आपको वीडियो और भी लाती रहूँगी इस टॉपिक पर। तो मैं आपको दिखाऊँगी भी मैंने किस तरह की वैरायटियाँ बना रखी हैं। पूजा सामग्री रखें और भगवान जी की सजावट का भी सामान रखें। उनके टॉप्स हैं, उनकी बांसुरी है, मुकुट है, उनका बिंदियाँ हैं माता रानी की, और माला है, ये सब चीज़ें हैं। और जो तस्वीरों पे माला रखती है, दिवाली वगैरह पे चढ़ती है, फोटो पे जो हम लगाते हैं, उन मालाओं को भी रखें आप। तो इस तरह की हम चीज़ें रख सकते हैं। सेकेंड नंबर आता है हमारा पूजा सामग्री। पूजा सामग्री में हमारी चंदन, कलावा, रोली, ये सब चीज़ें, सुपारी वगैरह, ये चीज़ें भी आप रख सकते हैं। ये भी अच्छी से सेल होती है। और जब इस तरह की दुकान होती है, क्योंकि ये गली कस्बे में और एरियो में, छोटे शहरों में बहुत अच्छी चल जाती हैं और एक ही दुकान से सब लोग सोचते हैं सब चीज़ें मिल जाए। तो आप रखिए, जब पब्लिक को पता लगेगा तो वो अपने आप सेल होगी चीज़ें, और होती हैं। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें रखती हूँ और मेरा सेल होता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बर्थडे का सामान रखिए। बर्थडे का सामान मतलब गुब्बारे वगैरह हैं, बर्थडे कैप है, कैंडल्स हैं, और आपके काफ़ी चीज़ें आती है बर्थडे के सामान में रिलेटेड। जो बम से फूकने का होता है वो है, और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। तो बलून की वैरायटियाँ भी खूब अच्छी रखें, हमने भी रखी हुई हैं, मैंने आपको वीडियो पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि वो रखी है तो रखी रहे, आपको क्या करना है, वो शो भी करनी है, तभी तो पता लगेगा कि हाँ इनके यहाँ पे ये सामान है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टोर करके रख दिया और पब्लिक को कोई आ रहा है ग्राहक तो उनको दिखाई ना दे। उनको दिखाई देना चाहिए गुब्बारे हैं, उनको दिखाई देना चाहिए कैप रखी है, तभी वो पूछेंगे कि हाँ आपके पास बर्थडे का सामान है। इस तरह से तो थोड़ा थोड़ा करके रखें। अगर सेलिंग होती है और ग्राहकों को पता लगता है तो धीरे धीरे बढ़ा लें। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सिलाई का सामान। तो कॉस्मेटिक शॉप में हम आराम से सिलाई का सामान भी रख सकते हैं। सिलाई के सामान में हमारा जैसे कि लेसेस आ जाती है, लेस है, नारे हैं, और फॉल है, अस्तर है, आपका रील है, आपकी सुई धागा वगैरह, ये सब आप रख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें भी सेल होती हैं और ये चलती हैं। हमारी प्रॉपर कॉस्मेटिक की दुकान मार्केट में नहीं है जो हम खाली मेकअप का प्रोडक्ट लेके बैठ जाएं या फिर हम ये सब चीज़ें लेके बैठ जाएं तो यही बिकेगा, उसकी दूसरी हमें प्रोडक्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो दुकानें होती हैं छोटे उसमें होती है, तो जो हमारी गली में या कस्बे में या छोटे शहर में या गांव में है, तो अगर हम इस तरह की वैरायटी को बना के चलेंगे, क्योंकि हमने दुकान तो ले ली, किराया हमें निकालना है, तो हम इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा किराया भी निकल जाए और हमारा दुकान भी अच्छी सेलिंग होती रहे। क्योंकि शॉप लेके बैठे उसमें कुछ भी रख सकते हैं, हमारी खुद की आज़ादी है, तो इन सामानों को रख कर ज़रूर देखें, सेलिंग होती ही होती है। इसके अलावा आप अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं, छोटे छोटे, और हम लोगों के भी रख सकते हैं, लेडीज़ के भी अंडर गारमेंट्स रख सकते हैं, जेंट्स के भी और बच्चों के भी। तो ये तीनों चीज़ें तीनों के रख सकते हैं, फैमिली का मतलब। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो इनसे साइड में चलती हैं, ये सब चीज़ें, तो सेलिंग होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग ना हो, अच्छी सेलिंग होती है इन चीज़ों से। कभी कोई कुछ लेने आ रहा है तो कभी कोई ग्राहक कुछ लेने आ रहा है, उससे हमारी दुकान का ग्राहक बना रहता है। अब रोज़ रोज़ क्रीम पाउडर तो हम नहीं बेच सकते, इस तरह से कोई कभी कुछ ले जाता है, तो हमारी शॉप पे भी ये सारा सामान रहता है और सारा सामान सेल हो रहा है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे पता लगती है पब्लिक को। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपना बैनर बनवाएं, ऊपर शॉप का जो बैनर होता है, बोर्ड बनवाते हैं जब आप, तो आप उस पर लिखवा दीजिए इस तरह से कि यहाँ पर भगवान जी के कपड़े मिलते हैं, या फिर कॉस्मेटिक प्लस जनरल स्टोर टाइप का लिखवा दीजिए, जिससे कि इंसान को समझ में आ जाता है कि इसकी दुकान पे कॉस्मेटिक के अलावा भी ऐसी चीज़ें के प्रोडक्ट भी हैं। और जेंट्स का आइटम भी हम रख सकते हैं, जेंट्स के आइटम में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती हैं, मैं आपको बताऊँ तो जेंट्स के आइटम में हम रख सकते हैं, जैसे बेल्ट है जेंट्स की, और जेंट्स के पर्स होते हैं, छोटे छोटे पर्स, और की रिंग्स रख सकते हैं आप, लेडीज़ों के पर्स रख सकते हैं, और बटुआ वगैरह होते हैं छोटे छोटे, ये भी, और जेंट्स की अंगूठी वगैरह, ये तो सब ज्वेलरी में आ ही जाता है। कड़े बहुत मांगते हैं लोग बाग, हमारी दुकान पर तो ये होता है कि पता नहीं क्यों सब लोगों को ये लगता है कि इसी पे सारा चीज़ें मिल जाएंगी, तो हमारी शॉप पर तो लोग बाग घड़ी भी लेने आते हैं, लेडीज़ घड़ी, बच्चों की घड़ियाँ हैं, तो आप, मैं तो एक ही बात कहूँगी, लेडीज़ घड़ी तो बिल्कुल मत रखो, क्योंकि सब वैरायटियाँ चाहते हैं, 2 घड़ी 10 घड़ी रख लोगे, उसमें कौन पसंद करेगा, जब तक वैरायटी नहीं मिलती कोई पसंद नहीं करता। इसलिए लेडीज़ घड़ी तो बाहर जाने दो, घड़ियों की दुकानों पे जाने दो, जो जिसकी चीज़ है उसको बेचने दो। आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप रख सकते हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी घड़ियाँ आती है, वो सस्ती भी होती हैं, बच्चे बैल भी जाते हैं कि हाँ कोई आया उसको बहका दिया, क्योंकि जिद करते हैं बच्चों, 10-20 रुपये की घड़ी माँ बाप पकड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घड़ियाँ रख सकते हो छोटे बच्चों की। और आप बच्चों के टॉयज़ रखें, बच्चों की टॉयज़ जैसे बॉल है, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं, ये छोटा गिफ्ट पैक इस तरह का, या और उसके साथ साथ गिफ्ट पैक भी रख सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट पैक। ज़्यादा बड़े बड़े अगर आपकी सेल में डिमांड है तो रखने स्टार्ट कीजिए, पहले आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सेल हो रहा है और हो रहे हैं, डिमांड आ रही है हमारी, तो आप धीरे धीरे उसमें फिर वैरायटियाँ बढ़ाते जाएँ, उसके साथ साथ सामान बढ़ाते जाएंगे। तो हमारी दुकान पे भी आ रहा है, लेकिन हम अभी ये सब चीज़ें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सबका मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, सबका बजट होता है, बजट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन आने वाली जो साल आएंगे हमारे, आपको मेरी शॉप पे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, मे भी बहुत कुछ जो हमने ना भी सोचा हो। तो इस चीज़ का तो मुझे भी वेट रहेगा कि मेरी शॉप में क्या क्या रहेगा और मैं क्या क्या आगे तक आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो बने रहना मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में। और बैनर कैसे बनता है, कैसे बनवाना चाहिए, किस तरह का टॉपिक होना चाहिए, अगर इस पर भी आपको वीडियो बनवानी है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें अगर आपको इस तरह का बैनर देखना है तो। एक बैनर का आइडिया आपको ज़रूर दूंगी कि बैनर हमारा किस तरह से छपना चाहिए, तो आप बैनर पे लिखवाएं, दीवारों पे लगाएं, सामान बाहर हैंग करके टांगें, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं उनको थोड़ा थोड़ा रख के दिखाएं, तो कस्टमर आएगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये भी चीज़ें इनके पास है। और त्यौहार से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताती ही हूँ कि त्यौहार से रिलेटेड सारी चीज़ें रखने की कोशिश करें। जैसे कि अब होली है तो पिचकारी वगैरह भी रख सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा रख लीजिए, सेलिंग हो ही जाती है, आस पड़ोस के इलाके में सेलिंग हो ही जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि खाली यही लेके बैठे हैं, शॉप आपकी है, मर्जी आपकी है, जो चाहे रख सकते हैं। आपको बस क्या करना है, अपना इफेक्ट लगाना है और आपको सेल बढ़ानी है। अपना 100% दीजिए और अपना दिमाग लगाइए और सेल बढ़ाइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, और भी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।